जय हिंद साथियों, पिछले वीडियो में हमने चोरी और उद्दापन के बारे में समझा था। आज हम लोग लूट और डकैती को समझेंगे। लूट की अगर बात करें तो बीएनएस की धारा 309 में इसको परिभाषित किया गया है और 309 के 1 में बताया गया है कि लूट में, सभी प्रकार की लूट में चोरी या उद्दापन होता है। मतलब चोरी लूट हो सकती है या उद्दापन भी लूट हो सकता है ना। अर्थात लूट जब आएगी या लूट की अगर हम जब बात करेंगे तो उसमें या तो चोरी होगी या फिर उद्दापन होगा, है ना। मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। मतलब प्रत्येक चोरी लूट नहीं है या प्रत्येक उद्दापन लूट नहीं है, बट लूट चोरी ही होती है या उद्दापन ही होता है। ठीक है, तो लूट क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, है ना, ऐसी चोरी जिसमें हम किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु या उसको चोट पहुंचाने का भय क्रिएट कर देते हैं या पहुंचा देते हैं। आपने किसी व्यक्ति को चाकू मार दिया और उससे सामान छीन लिया, तो ये लूट है, ये चोरी नहीं है। या आपने किसी व्यक्ति को जो सड़क पे जा रहा था पीछे से दबोच लिया, अपने कब्जे में ले लिया, आप और आपके 2 मित्रों ने, और उससे उसका सारा सामान छीन लिया। अब वो विरोध करेगा, लेकिन आपने उसको पकड़ रखा है तो विरोध नहीं कर सकता। तो सदोष अवरोध, गलत तरीके से आपने उसको रोका है और उसके जेब से सामान ले लिया, उसकी जेब से पैसे ले लिए, उसके जेब से फोन छीन लिया। ये लूट है, चोरी नहीं है। चोरी तो है ही है, लेकिन अब ये चोरी लूट बन चुकी है क्योंकि जबरदस्ती आपने लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ उद्दापन भी लूट होते हैं। मतलब कुछ तरह के एक्सटॉर्शन भी लूट होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा था, आप गए पीछे से, आपने चाकू दिखाया उसे कि अपना फोन मुझे दे दे नहीं तो चाकू मार दूंगा। अब ये चोरी नहीं है, ये उद्दापन, एक्सटॉर्शन है, आपने उससे वसूला है। लेकिन भय दिखाकर, उसे मृत्यु का भय दिखाकर, उसे चोट का भय दिखाकर, चोरी तो नहीं है लेकिन उद्दापन है। अब ये उद्दापन लूट बन चुका है। तो अब आप पे केस जो लगेगा वो लूट और उद्दापन दोनों का लगेगा, है ना। या कोई व्यक्ति है, वो अपने बच्चे के साथ सड़क पे जा रहा है, आप गए और आपने उसके बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि अगर तुम इसका जीवन सुरक्षित चाहते हो तो 10 लाख रुपया दे दो। उस व्यक्ति ने 10 लाख रुपया आपको दे दिया और अपना बच्चा छुड़ा लिया। तो ये उद्दापन है और अब ये उद्दापन लूट बन चुका है ना। तो लूट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाकर, घोर उपत्ति या चोट का भय दिखाकर, है ना, या सदोष अवरोध क्रिएट करके उसका सामान अपने पास ले लेना, उसके कब्जे से अपने कब्जे में ले लेना। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? लूट कहते हैं। और लूट का दंड क्या है सर? तो अगर कोई व्यक्ति लूट करता है ना, तो 10 साल की सजा, 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। और यदि यही लूट राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे पर रात, मतलब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले की जाती है तो 10 नहीं तो 14 साल तक का कारावास। कितने? 14 इयर्स का कारावास होगा, आप याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति लूट का प्रयास करता है तो उसे 7 साल की सजा होगी, है ना, है ना। मतलब लूट का प्रयास करता है, ये क्या था? ये था लूट करता है, तो दंड है 10 साल तक प्लस जुर्माना, है ना। यदि राजमार्ग पर करता है तो 14 साल प्लस जुर्माना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लूट का प्रयास करता है तो कठिन कारावास होगा जो कि 7 वर्ष का रहेगा और इसके साथ साथ जुर्माना। तो लूट का प्रयास करने पर 7 साल तक, इससे कम भी हो सकता है, और लूट करने पर अधिकतम 10 साल तक का कारावास हो सकता है, जुर्माना रहेगा साथ में। अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, मतलब रात में किसी नेशनल हाईवे पे लूट करता है तो 10 नहीं 14 साल तक की सजा हो सकती है उस व्यक्ति को। ठीक है, और जुर्माना। चलिए, ये तो थी लूट। अब डकैती क्या होगी, है ना। लूट ही डकैती होती है अगर लूट में 5 या 5 से ज्यादा लोग शामिल हो, तब ये डकैती बन जाएगी। तो धारा 310 डकैती के बारे में प्रोविजन करता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर, मतलब एक साथ मिलकर लूट करें तो इसे डकैती कहा जाएगा। मतलब अगर लूट में 5 या 5 से ज्यादा लोग शामिल हैं, मतलब 4 लोगों ने लूट करी है तक लूट मानी जाएगी। 4 लोग हैं उसमें तो लूट है। अगर 5वां ऐड हो गया तो फिर लूट के साथ वो डकैती हो गया। अब कठिन अपराध और कठिन हो गया, अब इसमें और सजा बढ़ जाएगी। सर 4 और 5 में फिर क्या अंतर है? क्योंकि 5 लोग या 5 से ज्यादा होंगे तो लूट करने में आसानी होगी। तो जो अपराध करने में आसानी होती है उनमें सजा ज्यादा होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताई मैंने कि रात को अगर आप
सड़क पे लूट करते हैं तो वहां 14 साल है। क्यों है? क्योंकि रात में लूट करना आसान है, तो आसान अपराध करना आदमी ज्यादा जल्दी प्रयास करता है, यार ये काम आसान है, ये चुरा लेता हूं, ये लूट कर लेता हूं। तो आसान अपराधों में ज्यादा सजा होगी तभी तो आदमी नहीं करेगा उसको, है ना। तो ऐसे ही है, 5 से ज्यादा लोग होंगे तो लूट करना आसान हो जाएगी, है ना। तो बड़ा अपराध बनाया इसीलिए से। तो लूट, है ना, तब डकैती होता है जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर करें, ठीक है। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा, या आजीवन कारावास नहीं होता तो 10 वर्ष तक प्लस जुर्माना, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा, 10 वर्ष तक प्लस जुर्माना, जो कि कठिन कारावास होगा, ठीक है। अगर लूट में कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, सॉरी डकैती में कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, जैसे 6 लोग थे, उन 6 में से एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी जब वो डकैती कर रहा था, तो अब सब पर हत्या का या मर्डर का भी केस लगेगा, सभी पर। 5 ने हत्या नहीं किया, एक ने किया, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अब मृत्यु दंड तक दंडित किया जा सकता है, या आजीवन कारावास, है ना, या 3 ऑप्शन है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या कठिन, जो 10 साल से कम नहीं होगा। 10 से कम, यहां क्या था 10 वर्ष तक, यहां 10 वर्ष से कम नहीं प्लस जुर्माना, अगर आप डकैती करते समय हत्या कर देते हैं किसी व्यक्ति की, ठीक है। चलिए यहां तक बात को आप लोग समझ गए। डकैती की तैयारी कोई व्यक्ति करता है तो 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। डेली प्रतिदिन 12 बजे अपनी क्लास भी होती है यूट्यूब पर, यूपी एग्जाम्स वाला पर, पॉलिटी मूल विधि की, यूपीएसआई के लिए, तो आप उस क्लास में भी जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू, जय हिंद।